In this question, find the value of cos inverse root under 2 by 3 and cos inverse root 6 plus 1 divided by 2 रूट 3। ठीक है, तो एक तो फार्मूला है कि आप इस फार्मूला से जा सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स पाई का जो फार्मूला है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारे कंडीशंस है और वो याद भी नहीं रहते। तो उसका बेस्ट वे है कि आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये दो एंगल है बेसिकली, तो इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे लेट कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हो ना, √2/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है √2/√3। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रायंगल रूल लगा लो यहाँ से। तो ये थीटा है और ये हमारा √2 है, ये √3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो होगी वो tan इनवर्स 1/√2 हो जाएगी। तो ये थीटा दोनों सेम ही है, तो हम लोग cos इनवर्स √2/√3 इज इक्वेलेंट टू tan इनवर्स 1/√2 लिख सकते हो। अब सेम चीज़ जो है ये वाला पार्ट के लिए भी अप्लाई करें, तो हम लोग लेट कॉस इनवर्स √6 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3 इज इक्वल टू अल्फ़ा लिया। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल रूल इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो रहा है 2√3 और इधर आ रहा है √6 + 1 और इसको हम लोग पी ले लेते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज h 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √6 + 1 का होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, p² की जो वैल्यू है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा, 3 तो ये 12 हो गया, राइट। ये 12 हो जाएगा माइनस ये हो गया 6 - 1 और -2√6, राइट। तो p की वैल्यू जो हो जाएगी रूट अंडर, देखो 7 चला गया तो ये हो जाएगा 5 - 2√3 इंटू √2, √6 को इस तरह से लिख सकते हो। अब ये जो है p को हम लोग क्या लिख सकते हो, और √3 का होल स्क्वायर 5 को प्लस √2 का होल स्क्वायर और -2√3 इंटू √2। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो p की वैल्यू जो होगी वो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू जो आ गई है √3 क्या आएगा, √3 माइनस √2 आ गया। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो वैल्यू निकालोगे tan थीटा की वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू, तो p कितना आ रहा है, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2√3 1 प्लस √6 ये आ रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ये √3 माइनस √2 और इसको 1 और 6 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हो ना। √6 को हम लोग ये लिख सकते हैं √3 इंटू 2, तो ये हो जाता है √3 इंटू √2, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से ये जो है tan इनवर्स के फार्मूला में आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2 के फॉर्मेट में ये अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स। तो ये बेसिकली कॉस इनवर्स √6 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3 की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स √3
माइनस tan इनवर्स रूट 2 के इक्विवेलेंट हो गया। अब हम लोग ओरिजिनल इक्वेशंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट 2 बाई रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे रूट 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, tan इनवर्स 1/√2 और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है माइनस tan इनवर्स रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली cot इनवर्स रूट 2 हो जाएगा और ये इसको इधर लिख लो तो tan इनवर्स रूट 2 और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है π/3 की, और cot इनवर्स रूट 2 प्लस tan इनवर्स रूट 2 की वैल्यू π/2 माइनस 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो ये हो गया 60 डिग्री, तो π/6, तो इसका π/6 इज द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसमें जो है हम लोग को पढ़े tan इनवर्स cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1/x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये यहाँ पे tan इनवर्स 1/रूट को cot इनवर्स 1/√2 में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम लोग इसको डील कर सकते हो। थैंक यू।